गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज 21 अक्टूबर है, दिन मंगलवार का। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में प्याज का कितना ताजा गाड़ी पहुंचा, कितना बैलेंस है, आगे आने वाले दिनों में कैसा माहौल, कैसा बाजार नजर आ रहा है, यह सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। नए प्याज का क्या अपडेट है, बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा आप लोगों का क्या राय है पुराने प्याज और नए प्याज को लेकर के। आपके एरिया में क्या भाव चल रहा है और कैसा फसल है, जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। बाकी चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं ऐसे करके। तो अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर, सर के पास चलते हैं जी, बाकी सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी इस समय रखा हुआ है फिलहाल। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे सर? सब दया। सर जी आज का क्या बाजार का माहौल है? वैसे कल तो ऑफ रहेगा यहाँ पे, बुधवार वाले बंद है जी, तो आज का क्या बाजार है, ग्राहकी कैसा निकला? और कल के बाद यानी वीरवार मतलब जब बाजार खुलेगा तब बाजार कैसा चहल पहल देखने को मिलेगा यहाँ पे? अगर अराइवल की बात करें तो आज कोई अराइवल नहीं है। अच्छा, कोई गाड़ी नहीं है आज? अच्छा ताजी कोई गाड़ी नहीं है जी। 35-34 गाड़ी खड़ी है कल की। अच्छा, ऊपर नीचे मिला के 90-92 गाड़ी के आसपास माल है। अच्छा जी। लेकिन जिस हिसाब से लग रहा था कि आज ग्राहक नहीं होगा, हाँ, चूंकि शुरू से ही हमारी मंडी दीपावली के दिन खुली होती है, नेक्स्ट दूसरे दिन बंद होती है। जी जी जी। अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है हाँ जी। कि दीपावली दूसरे दिन मंडी खुली है, तीसरे दिन बंद है। तीसरे दिन बंद है जी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्राहक ठीक है। अच्छा, हमें लगता है 15-20 गाड़ी माल बिकेगा जी। लेकिन जो माल बिक रहा है वो रेंज में ही बिका है आज। अच्छा, जो सरकारी माल है वो 350 से 400 रुपए बिका है। अच्छा, ये मन का 40 केजी का रेट? हाँ, यानी कि 9-10 रुपए सरकारी माल जो एनसीसीएफ का रैंक परसों लगा था। अच्छा अच्छा। राजस्थान चूंकि ताजा माल कोई नहीं है जी, जो बैलेंस माल थे वो माल बिके हैं 6-7 रुपए से लेकर 10-11 रुपए तक। अच्छा। नासिक और पुणे की अगर हम बात करें जी तो 12 रुपए से लेकर 17-18 रुपए तक। ठीक है जी। जो कल बिका था वही आज बिका है जी। क्योंकि आमदनी ताजी नहीं है। एमपी 7-8 रुपए से लेकर 13 रुपए तक, 14 रुपए तक। अच्छा, लेकिन माल जो बिका है 15-20 गाड़ी के आसपास बिकेगा जी। ज्यादा माल नहीं बिकेगा। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से आज दीपावली का दूसरा दिन है जी, उस हिसाब से प्याज ठीक बिका है। अच्छा। और ये जो पूना बेल्ट वाला प्याज है सर, ये इसमें हाईएस्ट कहाँ तक रहा? 18 रुपए। 18 रुपए था। अच्छा, और गोल्टी गोल्टा आ रहा है सर इस समय? हाँ, गोल्टी गोल्टा आ रहे हैं लेकिन गोल्टी गोल्टा को उतनी बिक्री खुल के नहीं है जी। गोल्टी गोल्टा आप समझ के चलें 4 रुपए से लेकर 6-7 रुपए तक बिक रहा है। अच्छा, चूंकि राजस्थान की प्याज अब जो आ रही है जी, अब क्वालिटी वाले माल तो है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो कहने के लिए सिर्फ राजस्थान का प्याज है। अच्छा। लेकिन 80% जो आ रहा है वो गोल्टा ही आ रहा है। गोल्टा ही आ रहा है। हाँ, जो 250 रुपए से लेकर 310-20 रुपए बिक रहा है। अच्छा, 250 से लेकर के 310। हाँ, ओके। और फिलहाल जो है सर जी प्रोडक्शन मार्केट कब से खुलेगा? देखो एमपी और महाराष्ट्र की हम बात करें तो अगर 100% खुलेगा तो सीधे मंडे, सोमवार मंडे, बीच में नहीं खुलेगा। जी जी। अलवर कल भी खुला था। हाँ, नहीं, परसों खुला था, कल शायद बंद था। अच्छा। आज मैंने अभी पता नहीं किया है जी, लेकिन अलवर खुलेगा, हमें लगता है खुला होगा अलवर। अच्छा अच्छा। आज नहीं तो कल खुलेगा जी। और सर जी प्रोडक्शन मार्केट में जैसे आपने बताया अलवर का, तो अलवर में नए का क्या कुछ आवक है या फिर मतलब वहाँ पे कैसा स्थिति है? नया 2-2.5-3 हजार कट्टा आ रहा है अभी। 2 से 2.5-3। और साइज वगैरह का कुछ पता किए थे? साइज अभी हल्का ही आ रहा है, मीडियम ही आ रहा है। हाँ। और जो शुरुआती में माल निकलेगा चाहे वो आजादपुर आए, चाहे खेरथल आए, चाहे अलवर आए, वो हल्के माल ही आएंगे। अच्छा। हल्के का मतलब चाहे डैमेज की शिकायत हो, चाहे मीडियम हो, हाँ, चाहे उल्टा साइज हो। हाँ। जो अच्छे माल हैं जी, वो अब आएंगे 150-200 कट्टा। अच्छा। हाँ, अब अच्छे माल आएंगे। अभी भी देख रहे हैं कई खेतों पे जो है पत्तियां पीली हो चुकी है, झुलस रोग का शिकायत आ चुकी है। वहाँ कहीं कहीं रोग ज्यादा लग गया है मंदिर जी। और बीच में तो लग रहा था कि 10-20% नुकसान हुआ है, बाकी प्याज सही सलामत निकलेगी, क्वालिटी भी अच्छी निकलेगी जी। लेकिन ये 3-4 दिनों में हाँ। जो रिपोर्ट आ रही है
अब बिल्कुल साफ क्लियर हो गया कि अलवर में जो भी प्याज, जितना भी प्याज लगा है, हाँ। 50% प्याज निकलेगी, 50%। ये क्लियर हो चुका अच्छा। है। और सर रेट को देख करके वो लोग भी परेशान है, मतलब इस समय का जो कंडीशन है, इस समय का जो स्थिति है। देखो जाहिर सी बात है और परेशान होना स्वाभाविक है जी। अगर यही मार्केट 15 से 20 रुपए के आसपास अगर होती, हाँ। तो अलवर में 10,000 कट्टा कम से कम होता। अच्छा। और 3-4 हजार कट्टा आजादपुर भी चालू हो जाता। जी। 7-8-10 हजार कट्टा खैरथल भी होता। जी। लेकिन मार्केट मंदे की तरफ है, हाँ। मंदा है, जी। इसलिए किसान भी जो प्याज तैयार हो चुका है, हाँ। प्याज तो 1 हफ्ते पहले ही तैयार हो चुका है, अगेती वाला चाहे 10% ही निकले, हाँ जी। वो किसानों ने उखाड़ के वहीं पटक रखा है। अभी उखाड़ करके वहीं पे रखा हुआ है। हाँ, लेकिन अब कब तक आदमी देखेगा। हाँ। अब हमें लगता है कि अब अलवर की आमदनी धीरे धीरे अब जी। अग्रसर होगी, यानी कि राइवल बढ़ेगी। जी। लेकिन इतना भी नहीं है कि बम्पर आमदनी हो जाए, लेकिन 10,000 5,000 कट्टे की आवक चालू हो जाएगी। अच्छा। और सर कई जगह ये भी सुनने में आ रहा है अलवर के साइड से, जो मतलब अगर यही रेट रहा तो मतलब थोड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तो इस पर क्या राय रहेगा सर कुछ? मंजर जी, मैं एक बात बताऊं, लेकिन मेरा स्वयं का विचार है, जी। आंदोलन करना ना करना इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा। इसलिए फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि ये सब्जी है। जी। पैदावार ज्यादा हो गई, हाँ। मंदी हो जाएगी। जी। पैदावार कम हो गई, उठ जाएगी। जी। ये किसी के हाथ में नहीं होता है। जी। ये हमारे आपके हाथ में नहीं है। हाँ। यानी सर्व समाज के हाथ में ये सब चीजें नहीं होती हैं। जाहिर सी बात है मंजर जी, जी। जिस चीज की पैदावार ज्यादा होगी, हाँ। वो मंदा रहेगा। जिस चीज की पैदावार कम होगी, वो महंगा रहेगा। जी। अभी पुराना प्याज ही इतना पड़ा है जी। और नया भी तैयार है, तो हम आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि प्याज की शॉर्टेज है या प्याज की कमी है। हाँ। प्याज सीमित से ज्यादा है, जितनी बिक्री है उससे ज्यादा है। जी। अगर यही मार्केट जो मैंने बताया 15-20 रुपए होती, तो 10-15 हजार कट्टा नया भी होता। हाँ। और ये माल अभी है, ये भी होता। तो कितना उठाओगे मार्केट? मार्केट अपने हाथ में नहीं होती है मंजर जी, मार्केट निर्भर करता है अराइवल के ऊपर। हाँ जी। और हर जगह अराइवल ठीक ठाक पहुंच रहा है। जी। हिंदुस्तान का कोई कोना आप देख लो, जी। 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 साउथ पूरा बेल्ट उठा लो, हाँ नया जी। पुराना दोनों टकरा रहा है। जी। आप उत्तरी भारत देख लो, अभी तो पुराने का ही प्रेशर है, लेकिन अच्छा प्रेशर है। जी। अब इसी में अगर नया भी निकल गया तो भी टकराएगा। जी। तो मार्केट उठे तो कैसे उठे? सही बात। सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन सर इसमें जो है लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से थोड़ा सा ये रखता है कि जो गवर्नमेंट हेल्प करे। सबसे पहले तो लोग ऊपर वाले पे विश्वास रखता है जी। दूसरी बात, जब उसके बाद जो आता है टाइम, वो आता है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रास्ता निकाले या फिर कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करे, तो इस तरह का भी कुछ हो सकता है क्या? देखो, गवर्नमेंट अगर चाहे सब्सिडी तो दे ही सकती है, ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है जी। मार्केट किसी के हाथ में नहीं होता है। हाँ जी। मार्केट अगर मंदा है तो कोई उठा नहीं सकता है, अब अगर ऊपर है मार्केट जी तो जल्दी कंट्रोल में भी नहीं आती है। जी। जी। कभी कभी देखो, चाहे अफगानिस्तान से मंगा लो, चाहे चाइना से मंगा लो, लेकिन प्याज 40 रुपए के नीचे होता ही नहीं है, चाहे इतनी अराइवल मंगवा। हाँ जी। हाँ जी। तो कुछ तो कुदरत के हाथ में है। हाँ। लेकिन रही बात, इस समय मंदा ज्यादा है, हाँ। किसान को कुछ नहीं बच रहा है, तो गवर्नमेंट तो सब कुछ कर सकती है। जी। गवर्नमेंट, हमारे हिसाब से गवर्नमेंट को सब्सिडी इस समय जरूर देना चाहिए। जी। क्यों देना चाहिए? एक तो मैं नए की बात कर रहा हूँ, हाँ। ये पुराना तो उनका बेचारों का जो होना था हो गया। जी। 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 पीछे बारिश हुई, उससे नुकसान। हाँ। इधर सब रोग लग गया, उससे नुकसान। तो जी। किसान की तो भरपाई भी नहीं होगी। जी। अच्छा, ये प्याज ऐसी नहीं होती है, खास करके अलवर और खैरथल वाली, जी। कि जिसको हम स्टॉक में भी डाल दें, हाँ। ये तो तुरंत निकालना, तुरंत बेचना। हाँ जी। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को यही देना चाहिए कि प्याज आपका चाहे जो भाव बिके, लेकिन कम से कम 8 रुपए का तो सब्सिडी देना ही चाहिए। 8 रुपए कम से कम, तो जाके किसान के घर की पूर्ति होगी। जी। मिलेगा तब भी कुछ नहीं। अच्छा। लेकिन ये है कि किसान तब कर्जवान नहीं रहेगा। जी। 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 जैसे कि अलवर में 200, 250, 300, 350, 400 रुपए जो प्याज बिक रहा है, हाँ। अगर गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी 8 रुपए की अगर दे देती है, जी।
तो किसान को 10 से 12-13 रुपए का पैसा मिल जाता है। जी जी और अगर नए प्याज में 10-12-13 रुपए का पैसा अगर मिल जाता है जी, लेकिन सिर्फ खैरथल अलवर की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, अगर इनको 10 से 12-13 रुपए का रेट अगर मिल जाता है जी, तो इनके घर से फिर नहीं जाता है। अच्छा, ये किसान फिर बच जाते हैं, जी, यानी कि नुकसान से बच जाते हैं। नुकसान से बच जाता है, मेहनत मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं, हाँ, अपनी नुकसान। मेहनत भी नहीं मिलेगी। जी जी लेकिन ये है कि किसान कर्जमान नहीं होता है। जी जी, तो जहां तक मेरा विचार है, कम से कम गवर्नमेंट को 8 रुपए सब्सिडी तो देना ही चाहिए, जी। तभी हमारा किसान बचेगा। क्योंकि सर सबसे पहले तो किसान या कोई भी इंसान हो जी, सबसे पहले तो ऊपर वाले से मांग सकता है या फिर दूसरा गवर्नमेंट से। देखो, मांगना तो खैर ऊपर वाले से ही चाहिए, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट से आदमी इसलिए आस लगा के बैठ जाता उम्मीद है लगा करके, क्योंकि वही हमारे राजा हैं। हाँ जी, हम उनकी प्रजा। कर्जा जाएगा तो जाएगा राजा के पास ही अगर जाएगा। प्रजा कोई चीज मांगेगी हाँ जी। तो अपने राजा से ही मांगेगी। सही बात है सर, और राजा का फर्ज भी है जी कि अपने राज धर्म को निभाए जी, और प्रजा पर ध्यान दे। सही बात है, सही बात, क्योंकि हमारे आपके आगे और पीछे, ऊपर और नीचे हाँ जी, कौन है? या तो ईश्वर या तो राजा। राजा है दूसरा, तो हम ईश्वर से तो उसे प्रार्थना कर सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन हम अपने राजा से मांग सकते मांग सकते हैं, सही बात है, हैं। तो इसलिए राजा का भी फर्ज है। हाँ जी, और राजा के पास ये समाचार पहुंचता कब है? जब उनके मंत्रीगण पहुंचाते, मंत्री है, सही यानी बात, कि हमारे एमपी और एमएलए, हाँ जी, हाँ जी, जिनको मैं चुन के भेजता हूँ जी, अपने जो बीच हमारे से, लोकेलिटी में हमारे बीच में है, जो हमारे बीच से जाते हैं, जी। मेन फर्ज उनका बनता है। जी 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 जी, जो राजा तक बात पहुंचाया जाए, हाँ, राजा तक बात परेशानी पहुंचाया जाए, क्योंकि वहां तक पहुंचेगा नहीं उनका आवाज, प्रजा का आवाज पहुंचेगा नहीं तो राजा को क्या पता चलेगा जो हो क्या रहा है। क्या पता चलेगा? जी जी जी, सही बात, और दूसरी चीज, वो कोई भी राजा हो हमारा, हाँ, ज्यादा दोषारोपण नहीं करना चाहिए। जी जी, क्यों? उनके भाग्य में था, वो राजा बन चुके हैं, हाँ जी, और हम प्रजा हैं तो हम प्रजा ही रहेंगे। जी। लेकिन मैंने जिनको चुना है, अपने क्षेत्रों से जिनको चुना है, जी, उनका फर्ज जरूर बनता है हाँ जी। कि वो राजा तक बात पहुंचाए जी। और हमारी प्रजा की बातों को सुना जाए। सही बात है, तब राजा का फर्ज बनता है कि वो अपना राजधर्म निभाए। जी। और इस समय तो खास करके बहुत मोटा नुकसान है मंजर जी। और ये नुकसान जो है सर करीब 1-2 महीने से नहीं, ये देख रहे हैं करीब मतलब 8-9 या 10 महीने तो हो ही गया होगा सर। पूरा साल जाने वाला है 2025। हाँ, लगभग पूरा साल ही समझ लीजिए। हाँ, प्याज के लिए चाहे व्यापारी हो या किसान हो, दोनों मोटे घाटे में गए इस बार। देखो मंजर जी, जब तक किसान नहीं कमाएगा, हाँ, तब तक कोई नहीं कमाएगा। सही बात है सर, जब अन्नदाता नहीं खुश होंगे तो कहाँ से मतलब उसके मतलब सर्कल में रहने वाले खुश रहेंगे सर। जो जन्म देने वाला होता है हाँ जी, वो सर्वोपरि होता है। जी ठीक है। और जब जन्म देने वाला ही अगर दुखी है, जी, तो हम आप कुछ भी कर लें, जी, लाख प्रयास कर लें, हाँ जी, भरसक कोशिश करें, जी। लेकिन उसमें कुछ होने वाला नहीं है। सही बात है, अगर किसान के चेहरे पे मुस्कुराहट है, हाँ, तो स्वाभाविक है हमारे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। सही बात है, लेकिन अगर किसान दुखी है, जी तो हम आप भी दुखी ही रहेंगे। जी जी, ये बात अगर है उनका पैसा नहीं बनेगा तो किसी का नहीं बनेगा। जी, उदाहरण तौर पे, जिस घर में अगर माँ बाप दुखी हैं, हाँ, तो उस औलाद घर नहीं में है। उस घर में कमाई चाहे जितनी हो, लेकिन वो खुशहाली कभी नहीं आएगी। हमेशा टेंशन रहेगा, हमेशा मायूसियत, सही बात। बीमारी, राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, यही सब चलता रहता सही है। बात है, सही बात है, घरों में अक्सर देख लो। हाँ जी। और जिस घर में माँ बाप खुश हैं, हाँ। तो वहाँ बल्ले ही बल्ले है, चाहे जी। कमाई 2 रुपए हो, चाहे कमाई 10 रुपए जी हो। जी, वो कमाई मैटर नहीं रखता ना सर। वही हाल व्यापार में है। जी, अगर किसान खुश तो सब खुश। अगर किसान मायूस है, जी, तो हर आदमी मायूस रहेगा, चाहे छोटा व्यापार हो जी, या बड़ा व्यापार। सही बात है। और सर गुजरात से क्या इस समय रिपोर्ट आ रहा है? गुजरात में सब छुटपुट आमदनी चालू हो जाएगी। गुजरात में भी, अच्छा, और जो महुआ भावनगर है, वो हाँ, दिसंबर के आसपास चालू हो जाएगा। अच्छा। और आपका इधर जो पूना बेल्ट वाला जो नया प्याज वाला बेल्ट है, ये भी लास्ट दिसंबर जनवरी में ही आएगा। लास्ट, अगर थोड़ा बहुत आएगा भी तो लोकल में ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, बाकी इधर आएगा तो वो मिक्स होकर के आएगा नए पुराने के साथ। हाँ, 150 कट्टा आ जाए तो आ जाए। कुल मिला के वो प्रेशर वाली बात नहीं है। नहीं, हाँ, चाहे वो महाराष्ट्र हो और चाहे गुजरात हो। अच्छा। अभी दोनों प्रेशर में नहीं आएंगे। जी, अब अगर प्रेशर अगर नए का होगा, हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ अलवर राजस्थान ही होगा। अच्छा। और सर जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जो प्रॉपर तरीके से जो मार्केट खुलेगा, प्रोडक्शन मार्केट, वो यानी मंडे से, तो अभी जो एक्चुअल है, जो व्यापारी या किसान के पास प्याज रखा हुआ है, उसका पता कब चलेगा? जो मतलब प्रेशर से आएगा अभी भी माल, या फिर धीमा धीमा चलेगा? नहीं, अब तो धीमा खैर नहीं चलेगा। जी,
अब तो माल प्रेशर से ही लोग निकालेंगे, हाँ लेकिन कहीं ना कहीं एक बेनिफिट जरूर नजर आ रहा है। हाँ। देखो, अगर ईश्वर किसी बिगाड़ता है तो किसी बनाता भी। जी सही बात है सर। हमेशा एक बात के दो पहलू होते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो खेरथल प्रेशर नहीं बना पा रहा है हाँ अभी। हाँ फिलहाल में। हाँ, और अभी हमें लगता है अभी 10 से 15 दिन प्रेशर में नहीं आएगा। 10 से 15-20 दिन अच्छा प्रेशर नहीं बना पाएगा। जी, जी, कि 50,000 कट्टा हो गया, 30,000 कट्टा हो गया। जी, जी। मुझे ऐसा लग रहा है। जी अब कहीं ना कहीं प्याज में नुकसान भी दर्शा रहा है। हाँ हर किसान यही बता रहे हैं कि नुकसान बहुत मोटा हो रहा है, बहुत जी। मोटा हो रहा है, क्योंकि रोग लग गया है। जी। तो कहीं ना कहीं ये 15-20 दिन पुराने के लिए ऊपर वाले ने गिफ्ट दे दिया है, टाइम दे दिया जी। टाइम दे दिया है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी देखो, हमारे चाहे व्यापारी हो चाहे वो किसान हो, हाँ 20 वीडियो देखते होंगे जी। सबके विचार सुनते होंगे। सही लेकिन बात। मेरे हिसाब से ये समझ लो, ऊपर वाले ने 15-20 दिन के लिए पुराने के लिए गिफ्ट दे दिया है। जी। माल नहीं रोकना चाहिए। अच्छा निकालते रहो जी। हाँ, माल निकाल देना चाहिए। अगर जैसे टाइम मान लो, अगर ज्यादा माल है तो 100 कट्टा 200 कट्टा ऐसे ऐसे। नहीं, माल तो निकालने में फायदा है मंजर जी, इसलिए फायदा है, टाइम हमें जरूर मिल गया है। हाँ। लेकिन मौसम जैसे अब डाउन मारना शुरू कर दिया है, जी 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 जैसे ज्यादा से ठंड बढ़ी जी। तो तुरंत जर्मिनेशन की शिकायत आ जाएगी, प्याज उगने लगेगा पुराना, अच्छा फिर और भी दिक्कत हो जाएगा। तब और दिक्कत हो जाएगी। हाँ क्योंकि हल्का सा ग्राहकों को तो इस समय बहाना चाहिए जी। हाँ। 2-4 बेशक पूरा कट्टा अच्छा हो, 2-4 दाना अगर देख लिया ना तो बस वो तो भाई साहब ये तो खराब है। हाँ, ये तो जम रहा है। हाँ तो इसलिए माल को निकालने में ही फायदा है। हाँ। क्योंकि जो होना था, और निकालने के साथ साथ छटाई मतलब मिक्स मत कीजिए, अच्छा हल्का ये सब मत मिक्स मत कीजिए। हाँ। छटाई करके ग्रेडिंग, चाहे उसमें से मतलब 5 लाट बन रहे हो तो 5 अलग अलग कर दो। देखो मंजर जी, वो चीज स्वाभाविक नहीं है। जी। अगर हम 1 लाट में 4 लाट करेंगे हाँ। तो खर्चे ज्यादा आते हैं, अच्छा ज्यादा लेबर खर्चा बढ़ जाएगा। अच्छा तो अगर सब कुछ हम वही दे देंगे ग्रेडिंग करवाने में, हाँ। और बिकना यहाँ वही भाव, हाँ ये भी सर एक परेशानी है। तो किसान मंदे में हताश हो जाता है। सही बात। तो सोचता है कि 3 रुपए के बदले 2.5 रुपए मिल जाए, लेकिन इकट्ठा चलाए, इकट्ठा। कौन से आपा जान की आफत पाले। जी, जी। और हकीकत भी यही है। जी। फिर वो उद्गम नहीं रह जाता है हाँ किसान जी। के अंदर। सर जब 2 पैसा जेब में आता है ना तब अंदर से भी खुशी लगता है। हाँ। अब यहीं पे मार्केट में अगर 100 आरती है, अगर 100 के पास अगर ग्राहक आता जाता रहेगा तभी तो आदमी को हौसला भी बढ़ता है, चलो जी यहाँ पे बैठने का एक फायदा हो रहा है। उमंग होता है जी। एक ललक जागृत होती है। जी, जी, जी। कि हम अपनी क्वालिटी बना के ले जाएं। हाँ जी। लेकिन ये सब तब होता है जब 20, 25, 30 रुपए प्याज बिक रहा हो तब। हाँ जी अभी तो ऐसी कोई बात है नहीं। अभी जी। तो प्याज देख रहे हो कूड़े के भाव बिक रहा है। सही बात। तो इसलिए हमें लगता है कि जैसे भी किसान निकाल रहा है वैसे ही निकालना चाहिए। अच्छा हाँ। बाकी अगर जिनके पास एक्स्ट्रा क्वालिटी बच्चा है या एक्स्ट्रा क्वालिटी है तो उसको थोड़ा सा मतलब उसको अलग करना चाहिए या क्या करना चाहिए सर? नहीं, जो एक्स्ट्रा सुपर है उनको तो अलग लाट बनाना ही चाहिए। जी क्योंकि एक्स्ट्रा सुपर का अभी भी जो है जनरल से हटके है रेट। हाँ, एक्स्ट्रा सुपर 17-18 रुपए बिक रहा है। जी जी हाँ, देखो अच्छा जो माल है, अब आप अगर एक्स्ट्रा सुपर की बात कर रहे हो तो एक्स्ट्रा सुपर माल जो होते हैं हाँ। वो शुरू से ही लाट अलग होते हैं। अच्छा जब किसान या व्यापारी स्टॉक में डालता है हाँ। तभी से वो अलग होता है। अच्छा सुपर एक्स्ट्रा सुपर ये हाँ, सब हाँ। अलग ही होता है। अच्छा और सर जैसे कि कई दर्शक बता रहे हैं जो साउथ में बारिश दिखा रहे हैं, अगर अब वहां पे बरसात होता है तो उसका क्या असर पड़ेगा जी? देखो, चाहे कहीं बारिश हो जी और चाहे कहीं बाढ़ आ जाए, जी मेरा माल अगर पुराना माल है, हाँ। अब उसमें कुछ तो होना नहीं है। अच्छा तो चाहे साउथ में बाढ़ आए जी और चाहे गुजरात में बाढ़ आए, जी अब पुराने के लिए तो सिर्फ अब दिल पे पत्थर रख के माल निकाला जाए, सही बात है बाकी अब कोई फायदा नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहा। क्योंकि टाइम लिमिट तो अब कम बचा। हाँ। और खैर साउथ का भी सर अब तो कितना ये तीसरा वाला क्रॉप चल रहा है, अब कितना ही प्याज बचा होगा वहाँ मैं पे। कहता हूँ अगर साउथ में बाढ़ भी आ जाए, हाँ सारा खत्म हो जाए, जी 100 में 100% खत्म हो जाए, जी तब भी पुराने के लिए टाइम कम है और ये 10 दिन बाद उगने लगेगा। जी 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 तो अब इसको निकालने में फायदा है। जी। और एक चीज ये कहना चाहेंगे, इस चीज को नेगेटिव ना ले कोई। हाँ, ये निगेटिव जो नहीं लेना आपने चाहिए। आपने जो बात बोला है हाँ। उस चीज को उल्टा रूप में नहीं लेना चाहिए, एग्जाम्पल के लिए बता रहे एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, जी। ये उल्टा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। भाई जी। कहीं बाढ़ आ जाए और हमसे हाँ। क्या लेना देना। सही बात है। भाई हमारी आँख की रोशनी चली जाए हम्म। और
पूरे हिंदुस्तान की दोनों आंखों में रोशनी टकाटक है। जी, अब जी, हमसे उस रोशनी से क्या लेना देना। सही बात है। मेरी चली गई, अब पुराने माल की यही हाल है। हाँ हमारा तो सब कूड़े के भाव बिक गया। जी, तो जी। चाहे कहीं फसल अच्छी निकले और चाहे बुरी निकले मंजर जी। जी जी। अब तो हमें ऊपर वाले के अलावा कोई ये तो है नहीं कोई सहारा दे देगा हमें। हाँ जी, हाँ जी। अब हमारे साथ जो गलत होना था वो तो हो गया। हो गया जी। इस व्यू से मैं कह रहा हूँ जी, जी, जी। कहीं बाढ़ आ जाए क्या लेना देना। सही बात है। यानी कि मैं किसान की हैसियत से बोल रहा हूँ। जी जी जी, सही बात। कहीं बाढ़ आ जाए हमसे क्या लेना देना है। जी। हम सब कुछ लूट गया। अब तो जो लूटना था, अब तो बस ये है कि जो ऊपर वाले के नाम लेकर के अगली फसल की तैयारी करो अगली जी। फसल या किसी दूसरी फसल में ऊपर वाला दे दे, हाँ जी हाँ जी, तो इसलिए अब तो इसमें कुछ नहीं रखा है। सही बात है। मंजर जी, तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 889974, 9311 189974। धन्यवाद सर जी।